चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। घर बैठे स्टॉक ट्रेडर बने विद IFMC Institute of Financial Market Courses. Join IFMC online programs to invest and trade successfully in stock market. Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com. Good morning and welcome to yet another exciting and most awaited episode of तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, बहुत खुशी हो रही है। लास्ट वीक के एपिसोड के बाद बहुत सारे ईमेल्स, बहुत सारी चैट्स, बहुत सारे व्हाट्सएप हमारी टीम के पास आए। कैसे इतने सटीक लेवल कोई भी स्ट्रेटेजी दे सकती है, ये वाकई में एक हैरानी की बात है। बहुत सारे ऑल ओवर वर्ल्ड जो बड़े बड़े टेक्निकल एनालिस्ट हैं, उन लोगों का जो ध्यान है वो तैयारी अगले सप्ताह खींच रहा है। हाँ दोस्तों, इतने सटीक लेवल्स हफ्ते दर हफ्ते, हर हफ्ते, और ये कोई एक ऐसा नहीं है कि एक अंदाजा हो, नहीं, ये एक प्रूव्ड स्ट्रैटेजी है जिसके बेसिस के ऊपर ये लेवल्स निकाले जाते हैं। और ये लेवल्स इतने सटीक होते हैं कि हर हफ्ते ये लेवल्स आप लोग देखते आ रहे हैं। आप लोग लगातार हर संडे को ये एपिसोड देखते हैं और आप लोग खुद ऑब्जर्व करते हैं कि ये लेवल्स हमारे कितने सटीक होते हैं। और लास्ट वीक तो कमाल हो गया, एक बहुत ऐसी चीज जो शायद मेरे ख्याल में आज तक नहीं हुई। हमने 450 पॉइंट नीचे लेवल जो दिया, एग्जैक्टली मार्केट वहां आकर बंद हुई। मैंने खास तौर पे बोला था उस लेवल के ऊपर फ्राइडे की क्लोजिंग के बाद, क्लोजिंग के लेवल्स के ऊपर हमको बिल्कुल भी बाइंग नहीं करनी है, क्योंकि दो रेजिस्टेंस हमारे ऊपर थे और हमको वेट करना था कि दो रेजिस्टेंस के ऊपर अगर मार्केट आती है तो ही हमको टेक्निकली मार्केट में बाय में जाना है, नहीं तो हम वेट कर सकते हैं। और हो सकता है मार्केट में एक बड़ा 500 पॉइंट का गिरावट देखने को भी मिल जाए, जो एक बड़ा रिस्क था। तो मैंने सावधान किया था अपने सभी ट्रेडर्स को, अपने साथ जुड़े हुए सभी सब्सक्राइबर्स को, सभी व्यूअर्स को, सभी बिगनर्स को, और एग्जैक्टली वही हुआ। मार्केट नीचे गई, मार्केट के अंदर एक अफरा तफरी मची जब हमको ये लगा कि यूएस में जो सेकेंड वेव ऑफ कोविड है उसका एक डर बना हुआ है, और बहुत सारी चीजें, कुछ लाइनअप ऐसा हुआ कि मार्केट में एक जबरदस्त फॉल बना, और वो फॉल हमारे सपोर्ट के नीचे गया और अल्टीमेटली एग्जैक्टली हमारे सपोर्ट पे आके बंद हुआ, जो वाकई में एक करिश्मा है। चलिए, एक छोटा सा, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, लेकिन एक कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपके साथ 2 मिनट के लिए शेयर कर रहा हूं। तो दोस्तों, कमेंट्स तो बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे हमारे साथ बड़े बड़े टेक्निकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिसर्च एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके अलावा बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हमारे साथ हैं। लेकिन मैं उन कमेंट्स को चुनता हूं जो वाकई दिल से निकलते हैं, और वाकई में ये कमेंट मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये दिल से निकला हुआ कमेंट राहुल आनंद जी का है। राहुल आनंद जी का ये लिखते हैं, सर जी आग लगा दी आपने, भविष्यवाणी सच हुई आपकी। तो थैंक यू राहुल, थैंक यू। बेसिकली ये कुछ ऐसा कमेंट जो बिल्कुल दिल से निकलता है, और जब दिल की आवाज निकलती है तो शायद ऐसी ही निकलती है। हाँ दोस्तों, खुशी होती है कि जब हमारी कोई प्रेडिक्शंस या हमारे लेवल्स आपके काम आते हैं, और IFMC का जो प्रयास है वो बहुत सफल हो रहा है कि हम हर हिंदुस्तान के कोने कोने में UDTS जैसा सिंपलिस्टिक टूल पहुंचा पा रहे हैं। और आज की डेट में UDTS एक ट्रस्टेड टूल है स्टॉक मार्केट के लिए। स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स UDTS को सीखकर बहुत सिंप्लिसिटी के साथ ट्रेड्स कर रहे हैं। हाँ, एक चीज मुझे और याद आ रही है, आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अभी 2-3 दिन पहले मेरे एक फ्रेंड मेरे को मिले थे, पायलट हैं वो, तो मैंने उनसे वैसे ही जिक्र किया कि यार आप लोग इतनी हाइट्स पे जाते हो और वहां पर आप लोग जहाज उड़ाते हो, कि आपको डर नहीं लगता? तो उसने कहा, मनीष डर लगता है, डर सबको लगता है, लेकिन हम लोगों की जो ट्रेनिंग होती है वो इस तरह से होती है कि वो केवल थ्योरेटिकल ट्रेनिंग नहीं होती है। तो उन्होंने बताया कि इतनी सारी अनसर्टेनिटीज हमारे साथ
जुड़ी हुई होती हैं जो हमको भी नहीं पता। जब हम इतने हजारों फीट ऊपर होते हैं तो क्या कुछ हो जाए, कोई टर्बुलेंस आ जाए, मौसम खराब हो जाए, इंजन खराब हो जाए, हमारा केवल एक मोटिव होता है, अगर हमने जहाज उड़ाया है तो हमको उसको प्रॉपरली लैंड कराना है। चाहे वो हमें पानी में लैंड कराना पड़े, चाहे किसी छोटे टापू पे लैंड कराना पड़े, हमारा मेन मोटिव होता है कि हम किसी तरह उस जहाज को प्रॉपरली लैंड करा दें। हाँ दोस्तों, स्टॉक मार्केट भी मुझे कुछ ऐसा ही लगा कि स्टॉक मार्केट के अंदर हम केवल थ्योरी से स्टॉक मार्केट को नहीं सीख सकते। स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए थ्योरी के साथ साथ हमको बहुत सारे प्रैक्टिकल और लाइव मार्केट में ट्रेड करना हमको आना चाहिए। और शायद आईएफएमसी अपनी अलग पहचान बनाता है इसी वजह से, क्योंकि आईएफएमसी केवल थ्योरी पे विश्वास नहीं करता और हम लोग आईएफएमसी के अंदर कोशिश रहती है कि हमारा मैक्सिमम टाइम आप लोगों के साथ, हमारे स्टूडेंट्स के साथ प्रैक्टिकल ओरिएंटेड हम लोग रहें। हाँ दोस्तों, मैं कई कॉर्पोरेट्स में जाता हूं जहां पर मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो अपने आप को टेक्निकल एनालिस्ट बताते हैं, लेकिन बहुत दुख होता है मुझे जब मेरे को यह पता लगता है कि उनके पास बेसिक डिमांड एंड सप्लाई को समझने का भी ज्ञान नहीं। हाँ, अगर एक व्यक्ति जो बेसिक, जिसके बहुत कमजोर हैं और बेसिक ट्रेंड को या बेसिक डिमांड एंड सप्लाई को जो नहीं समझ सकता है, वो टेक्निकल एनालिसिस को किसी हालत में समझ नहीं सकता है। टेक्निकल एनालिसिस को पढ़ना और टेक्निकल एनालिसिस को समझकर अप्लाई करने में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, जो शायद आईएफएमसी सिखाता है। मैंने बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर, मैंने बहुत सारे गूगल के ऊपर लोगों को देखा है, टेक्निकल एनालिसिस लोग सिखा रहे हैं और वो जो किताब से पढ़ रहे हैं वही आपको बता रहे हैं, लेकिन जो मुझे समझ में आता है इसका कोई सेंस नहीं, ये प्योर वेस्टेज है। और मैं यहां बिल्कुल कहना चाहूंगा कि अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस को पढ़ भी लिया तो भी आप स्टॉक मार्केट के अंदर एग्जिट और एंटर करने के वक्त आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क अपने सामने नजर आएगा, क्योंकि आपके पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है। तो हाँ दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, केवल ज्ञान के पीछे मत जाइए, ज्ञान के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्रॉपर स्ट्रैटेजी समझ में आनी चाहिए और स्ट्रैटेजी को समझने के लिए आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। और शायद तैयारी अगले सप्ताह के अंदर हम लोग जो हर हफ्ते आपसे बात करते हैं, यह लगता है कि कुछ ना कुछ नया आता है। मार्केट डायनेमिक है, हम मार्केट के बारे में बात करते हैं, मार्केट के लेवल्स के बारे में बात करते हैं, चाहे मार्केट 7700 पे हो या मार्केट 12000 पे हो। हम आपके साथ स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम आपको लाइव मार्केट में समझा पाएं कि हां, अब मार्केट में कैसे परफॉर्मेंस होनी चाहिए, या एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर हमको कहां एंटर और कहां एग्जिट का डिसीजन लेना चाहिए। रिवॉर्ड और रिस्क को समझते हुए हमें मार्केट के अंदर एंटर और एग्जिट को समझना चाहिए, और जो यूडीटीएस हमारे को परफेक्टली समझाता है। इसी को कनेक्ट करते हुए एक एग्जांपल और देना चाहूंगा, शायद आपको बेटर वे में समझा पाऊं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए, महाभारत, रामायण हम सब लोगों ने अपने घरों में देखी है और इसके हर एक एपिसोड से हम कुछ ना कुछ शिक्षा लेते हैं। मुझे यहां पर अभिमन्यु का एपिसोड याद आता है। अभिमन्यु ने मां के पेट के में पूरा ज्ञान ले लिया था कि किस तरह से चक्रव्यूह के अंदर घुसा जाता है। वो ज्ञान तो उसके पास आ गया था, लेकिन उसको चक्रव्यूह से निकलना नहीं आता था। अभिमन्यु ने जब चक्रव्यूह तोड़ा और वो उसके अंदर गया तो उसने बहुत सही ढंग से चक्रव्यूह तोड़ दिया, लेकिन वो वहां से एग्जिट नहीं कर पाया। शायद उसके पास एग्जिट करने का कोई तरीका नहीं था, उसको समझ नहीं थी, और इतना बड़ा शूरवीर अर्जुन का पुत्र होते हुए भी वो उस चक्रव्यूह से एग्जिट नहीं कर पाया। उसके पास एस्केप प्लान नहीं था। एस्केप प्लान बहुत ही जरूरी है हर जगह, चाहे वो स्टॉक मार्केट ही क्यों ना हो। मार्केट बहुत डायनेमिक है, मार्केट अपनी चाल से चलेगी, हमको मार्केट के साथ चलना है। और मार्केट अगर कभी कोई ऐसे इंसिडेंट्स तैयार कर देती है जो आपके डिक्शनरी में नहीं है, तो आप क्या करोगे? इसके लिए तैयार करते हैं हम लोग आपको तैयारी अगले सप्ताह में, और शायद हमारे क्लासरूम के अंदर भी हम लोग आप लोगों को इसी तरह से तैयार करते हैं
तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधा चलेंगे अब अपने एपिसोड तैयारी अगले सप्ताह में। तो दोस्तों 27 सितंबर से लेके 3 अक्टूबर तक क्या कुछ होने वाला है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले निफ्टी क्लोज हुआ है 11,050, करीब 450 पॉइंट डाउन। पूरे वीक में 450 पॉइंट गिर के निफ्टी बंद हुआ। क्रूड 50 पॉइंट गिर के बंद हुआ, करीब 2968, 2968 के ऊपर क्रूड बंद हुआ है। और हमारी लास्ट वीक की जो प्रेडिक्शन थी, जो लास्ट वीक हमने आपके साथ डिस्कस किया था, वो था शॉर्ट पोजिशनल के ऊपर, यानी कि डेली के ऊपर, डेली चार्ट्स के ऊपर निफ्टी बेयरिश था, वीकली के ऊपर भी बेयरिश था और केवल मंथली के ऊपर बुलिश था। तो ये हमारी प्रेडिक्शन थी लास्ट वीक। चलिए चलते हैं सीधा चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि हमारी ये जो प्रेडिक्शंस थी, हमारे जो लेवल्स थे, उनको मार्केट ने कितना सम्मान इस बार दिया। तो दोस्तों ये डेली चार्ट मैंने लगा दिया है। लास्ट वीक जो हमने डिस्कस किया था, ये हमारा सपोर्ट था 11,052 का, 11,052 का एक सपोर्ट था और दो रेजिस्टेंस थे हमारे पास। एक डेली रेजिस्टेंस था, एक वीकली रेजिस्टेंस था। ये था करीब 11,584, 11,584 और एक था हमारा 11,405। ये दो रेजिस्टेंस थे हमारे। मार्केट हमारी क्लोज हुई थी फ्राइडे को यहां पर, ये क्लोज था हमारा 11,504, 11,504 के ऊपर फ्राइडे को हम क्लोज हुए थे। ये फर्स्ट कैंडल मंडे की है, फिर ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, ये थर्सडे और ये लास्ट कैंडल हमारी फ्राइडे की है। मैंने लास्ट वीक आपको बताया था, क्योंकि हम जो हैं इस समय दो रेजिस्टेंस के नीचे हैं और अगला जो सपोर्ट है वो करीब 500 पॉइंट नीचे है, तो हमको बिल्कुल भी यहां पर बाइंग नहीं करनी है जब तक कि हमारा ये पॉइंट इन दोनों लाइनों के ऊपर नहीं आ जाता, या इन रेजिस्टेंस के ऊपर हम नहीं आ जाते हैं। हमको कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी हमारे पास ना है, ना हमको लेनी चाहिए। इनफैक्ट यहां पर हम अगर कुछ भी लेते हैं तो शायद हम बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं, क्योंकि अगला सपोर्ट सीधा 500 पॉइंट नीचे है और अगर मार्केट ने एक टिप लिया, अपने सपोर्ट के पास जाने की कोशिश की, तो शायद हमको एक बड़ा नुकसान हो सकता है। तो चलिए पहले हम जल्दी से एक 2 मिनट की क्लिप देखते हैं लास्ट वीक की और फिर आगे चलते हैं। ये एक हमारा मेजर सपोर्ट है 11,052 का। इसके बाद एक ये रेजिस्टेंस है हमारा 11,540, मैं यहां नोट कर देता हूं 11,540, और एक हमारा रेजिस्टेंस है 11,584। तो अब हमको दो रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, एक सपोर्ट दिख रहा है। मार्केट बंद हुआ है यहां पर, यानी कि ये जो पॉइंट है ये क्लोज था 11,504 रुपए, ये पॉइंट है 11,504। हम बंद हुए 11,504 के ऊपर और दो रेजिस्टेंस यानी कि 11,540 और 11,584 हमारे ऊपर हैं, जो जस्ट ऊपर हैं, बहुत डिफरेंस नहीं है। दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है, स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड कोई भी कर लेगा, कोई भी जिसको ज्ञान नहीं है ट्रेड वो कर लेगा, या बाइंग हो या सेलिंग हो। लेकिन स्टॉक मार्केट में ट्रेड कब करना है ये वही समझ सकता है जिसको प्रॉपर स्टॉक मार्केट की समझ है, जिसको प्रॉपर ट्रेंड की समझ है और जो प्रॉपर रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो को समझते हुए ट्रेड करता है। ऐसे केस में हमको साफ दिख रहा है कि अगर हम यहां पर बाइंग करते हैं, तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो करीब बनेगा 11,052, यानी कि अभी प्राइस चल रहा है 11,504, करीब 500 पॉइंट नीचे, जो एक बहुत बड़ा रिस्क है। बशर्ते अगर हम इन दोनों लेवल्स का वेट करें और अगर ये निफ्टी कहीं यू टर्न लेके 11,584 के ऊपर अगर कोई ग्रीन कैंडल बना देती है, तो शायद मुझे कंफर्मेशन मिल जाएगी कि हां अभी मार्केट का ट्रेंड ओवरऑल फिर से अपवर्ड है, तो शायद मेरे को यहां पर लेना चाहिए, अभी बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को आपको समझते हुए काम करना चाहिए। तो यहां पर अगर मैं बोलूं 11,504
में आपको बाइंग नहीं करनी है। यहां एक बार फिर से रिपीट करूंगा कि हमारा जो न्यूज एनालिसिस का जो हमारा व्यू था वो डाउनवर्ड था और यूडीटीएस का जो व्यू है वो अपवर्ड है। अगर ये दोनों साइन मैच नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब हमको बहुत ज्यादा कॉशियस रहना है, लेकिन हमको हमेशा टेक्निकल की तरफ वेटेज ज्यादा देनी है। मतलब कि अगर मुझे अब ट्रेड पॉजिटिव साइड में ही लेना है और नेगेटिव साइड में अभी ट्रेड नहीं लेना है, जब तक कि हमारे ये ट्रेंड अपवर्ड जो मेजर ट्रेंड है उसके ऊपर मार्केट रहता है। और अभी जो है वो करंटली मेजर ट्रेंड के ऊपर है मार्केट, यानी कि बुलिश ट्रेड लेना है। लेकिन मुझे बुलिश ट्रेड जब लेना है जब मेरे ये रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट आ जाए। तो आपने अभी क्लिप में देखा एग्जैक्टली ये जो हमारा सपोर्ट लेवल है, मार्केट के अंदर एक तगड़ी गिरावट आई। पूरे हफ्ते के अंदर लगातार 3 दिन गिरा और उसके बाद थर्सडे को भी एक गिरावट आई जिसने ये सपोर्ट लाइन के नीचे अपने आप को क्लोज किया। लेकिन जब मार्केट में एक हैवी मोमेंटम के साथ मार्केट गिरती है तो उस समय वो किसी सपोर्ट को नहीं देखती। हां, सपोर्ट जब काम आता है जब मार्केट कहीं जाके संभलती है। मार्केट यहां पर संभली और एग्जैक्टली अगले दिन हमारे सपोर्ट के ऊपर आकर एग्जैक्टली बंद हुई। आप ये देखेंगे जो क्लोज है, जो फ्राइडे का जो क्लोज है वो हमारा एग्जैक्ट 11,052 और ये एक करिश्मा नहीं है, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है, एक मैकेनिज्म है और मैकेनिज्म गलत नहीं हो सकता। मशीन गलत नहीं होती। ह्यूमन के साथ इमोशंस जुड़े हुए हैं। ह्यूमंस अपने इमोशंस के बहाव में कोई गलत डिसीजंस कर सकता है, लेकिन जो मशीन है वो एक सेट अपने उसके ऊपर चलती है और शायद यूडीटीएस भी एक मैकेनिज्म है, इसलिए हम यूडीटीएस को मैकेनिज्म बोलते हैं। कि और ये जो सपोर्ट लेवल है एग्जैक्टली आपने ये मार्केट हमारे यहां पर क्लोज हुई। मैं इसको आपको वीकली चार्ट पे भी दिखाता हूं। आप ये चार्ट देख के हैरान रह जाएंगे कि कैसे कोई लेवल्स इतने सटीक हो सकते हैं। ये देखिए, मैं इसको बड़ा करता हूं और आप देखिए, ये देखिए मार्केट, ये वीकली चार्ट है। ये एक कैंडल जो है ये हमारी पिछले वीक की कैंडल है और आप देखिए ये कैंडल क्लोज एग्जैक्टली हमारे लेवल के ऊपर। हां दोस्तों, यही कमाल है लेवल्स का, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। अगर आप सही सपोर्ट सही रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हो और इसके साथ आप रिस्क और रिवॉर्ड को देखते हुए अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो तो आप 100% सक्सेसफुल रहोगे। और शायद हम लोगों का यही प्रयास रहता है इस एपिसोड के जरिए कि हम आपको हर हफ्ते मार्केट की चाल को समझा पाएं लाइव प्रैक्टिकल्स के द्वारा। तो ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं सीधा अपने न्यूज एनालिसिस के ऊपर और हम देखेंगे कि न्यूज एनालिसिस के थ्रू हमारा क्या व्यू बनता है नेक्स्ट वीक के लिए और उसके बाद हम चलेंगे कंक्लूजन पे। तो चलिए दोस्तों, हम आते हैं वापस अपने एक्सेल के ऊपर। डाटा एंड इवेंट, डोमेस्टिक और ग्लोबल। सबसे पहले प्रिवेलिंग सेंटिमेंट्स, ये मैं हर बार आपको बताता हूं। प्रिवेलिंग सेंटिमेंट वो सेंटिमेंट हैं जो पुराने सेंटिमेंट चले आ रहे हैं। डोमेस्टिक में अगर मैं प्रिवेलिंग सेंटिमेंट्स की बात करूं तो चाइना, पाकिस्तान, नेपाल बॉर्डर्स के साथ हमारा तनातनी चल रही है। इसके अलावा कोरोना के नंबर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्लो डाउन इन इकोनॉमी कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से बना हुआ था। और अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं, ये 3 नेगेटिव न्यूज थे प्रिवेलिंग में। अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं तो इंडियन कंपनीज को होप है कि शायद हम पोस्ट कोविड इंडिया जो है वो एक बेस्ट डेस्टिनेशन होगा इंप्रूवमेंट का। और इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर पोस्ट कोविड जो है वो सबसे ज्यादा रिवाइवल के चांसेस हैं। तो शायद ये होप की वजह से हम लोग जो है लगातार अभी पिछले 2-3 महीनों में बढ़ रहे थे। इसके बाद जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, चाहे वो लिक्विडिटी को लेकर हो, इंटरेस्ट रेट को लेकर हो,
वो सारी की सारी ऐसी हैं कि जिसके अंदर हम मार्केट के अंदर एक डिमांड क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं ग्लोबली बात करूं तो टेंशन बिटवीन यूएस एंड चाइना नेगेटिव है, कोरोना फियर नेगेटिव है। पॉजिटिव की बात करें तो यूएस में इकोनॉमिक रिकवरी दिखनी शुरू हो गई है, और पॉजिटिव की और बात करें तो कोरोना वैक्सीन का पॉजिटिव डेवलपमेंट। इसके साथ साथ अगर मैं करंट वीक में कुछ पॉजिटिव न्यूज की बात करूं डोमेस्टिक में, तो होप्स ऑफ बेटर डिमांड एंड इकोनॉमिक डाटा। हां दोस्तों, इंडिया का केवल इस समय एक ही पॉजिटिव पॉइंट है, वो है होप्स। अनडाउटेडली डाटा अच्छे नहीं है, लेकिन हां होप्स हैं कि पोस्ट कोविड के बाद जो है शायद इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो बहुत जोर से बाउंस बैक करेगा, क्योंकि हमारे यहां पर डेवलपमेंट, हमारे यहां जो डिमांड है वो बहुत तेजी से ग्रो करेगी। होप्स ऑफ मेजर्स बाय आरबीआई टू बूस्ट डिमांड। आरबीआई पूरी कोशिश कर रही है कि डिमांड बढ़ाई जाए, और स्टिमुलस के जो है पूरी उम्मीद है कि आरबीआई कुछ और स्टिमुलस हमको दे सकता है। इसके बाद अगर मैं ग्लोबली बात करूं पॉजिटिव, तो होप्स ऑफ बेटर डिमांड एंड इकोनॉमिक डाटा, ये यूएस के अंदर भी यही है। और अगर मैं नेगेटिव सेंटिमेंट्स की बात करूं डोमेस्टिकली, तो इंडिया और चाइना का जो टेंशन है बॉर्डर पे, वो सबसे बड़ा नेगेटिव है, और ये किस समय क्या हो जाए हम कुछ नहीं कह सकते हैं। हालांकि वॉर होना बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं लगता वॉर जैसे कोई चांसेस बनेंगे, लेकिन चाइना के केस में हम कुछ भी ऐसा कहना अश्योरिटी के साथ कुछ नहीं कह सकते हैं। अगर मैं ग्लोबली बात करूं तो कुछ नेगेटिव न्यूज ग्लोबल की तरफ से आए, यानी कि फेड कॉशन ऑन इकोनॉमिक रिकवरी। फेड के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो इकोनॉमिक रिकवरी के ऊपर कॉशियस है। अनसर्टेनिटी ऑफ इकोनॉमी फ्रॉम सेकेंड वेव ऑफ कोविड। सेकेंड वेव ऑफ कोविड शायद तंग कर सकती है दोबारा यूएस इकोनॉमी को। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जो हैं नवंबर में वहां पर स्टार्ट होने हैं, और मेरे ख्याल में अगले हफ्ते 3 ट्यूसडे को फर्स्ट डिबेट है जो डेमोक्रेटिक के जो हैं मिस्टर जो बिडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में ट्यूसडे को ओहायो में ये एक डिबेट है, फर्स्ट डिबेट है, और 3 नवंबर को वहां पर इलेक्शंस होंगे जो एक अच्छी खासी अनसर्टेनिटी पैदा कर रहे हैं। जो बिडेन, अगर मैं बात करूं, अगर बेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो अभी तक आंकड़े आ रहे हैं, जो बिडेन का पलड़ा भारी है इस समय। जो बिडेन को जो है वो बेटर चांसेस दिए जा रहे हैं, तो शायद एक अनसर्टेनिटी बनी रहेगी यूएस इलेक्शंस को लेकर। इसके साथ साथ अनसर्टेनिटी ऑन यूएस स्टिमुलस पैकेज। यूएस स्टिमुलस पैकेज देगा कि नहीं देगा, क्योंकि अभी जो लास्ट फेड का इंफॉर्मेशन आया था तो वहां पर भी इस चीज को क्लियर नहीं किया गया है। तो ये कुछ नेगेटिव फैक्टर्स और पॉजिटिव फैक्टर्स के बारे में हमने बात करी। अगर हम इससे कुछ व्यू बनाने की कोशिश करते हैं, तो व्यू जो बन रहा है वो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो इतने ज्यादा पॉजिटिव फैक्टर्स अभी नहीं दिख रहे हैं। हां, होप्स जरूर हैं, मैं मानता हूं होप्स हैं, और सबसे बड़ा जो नेगेटिव फैक्टर है वो इस समय इंडिया और चाइना डोमेस्टिक तौर पे। और तो शायद इसको देखते हुए मैं अगर व्यू बनाता हूं, अगर मैं न्यूज के थ्रू व्यू बनाता हूं, तो मैं एक नेगेटिव व्यू ही बना पाऊंगा इस हफ्ते भी। लेकिन इस व्यू को कंफर्म करने के लिए हम चलो एक काम और करते हैं, कुछ फोर्थ कमिंग जो हमारा डाटा आ रहा है हम पहले उसके ऊपर भी निगाह एक बार डालते हैं। तो फोर्थ कमिंग की अगर मैं बात करूं, फोर्थ कमिंग में अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, मंडे को कुछ नहीं है, ट्यूसडे को भी कोई खास बड़ा इवेंट नहीं है। हां, वेडनेसडे को इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट के नंबर्स आने हैं, यहां हमारा जरूर ध्यान रहना चाहिए। इसके साथ साथ इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिसीजन आना है, और पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स आने हैं। वेडनेसडे हिंदुस्तान के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए एक बड़ा दिन हो सकता है, जिस दिन मार्केट में कुछ मूवमेंट्स हमको इन इवेंट्स की वजह से देखने को मिलेंगी। और हो सकता है कि अगर इंटरेस्ट रेट के ऊपर कोई अच्छा पॉजिटिव डिसीजन आया तो मार्केट रिबाउंड कर सकती है। इसके बाद अगर मैं ग्लोबली बात करूं, मंडे को कोई खास इवेंट नहीं है, ट्यूसडे को डिबेट है
ट्रंप एंड जो बिडेन की ओहायो में, जो मैं आपको बता चुका हूं यूएस इलेक्शन से पहले। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के नंबर्स हैं ट्यूसडे को। वेडनेसडे को एडीपी नॉन फार्म के नंबर्स हैं। जीडीपी है, जीडीपी एक बड़ा आंकड़ा है यूएस का। पेंडिंग होम सेल्स, तो वेडनेसडे को अगर हम ध्यान दें तो वेडनेसडे जो है वो एक बड़ा दिन है यूएस और इंडिया दोनों के लिए। तो वेडनेसडे को मार्केट का रुख तय हो सकता है। और इसके बाद थर्सडे को बात करें तो इनिशियल जॉबलेस क्लेम के नंबर हमको देखने को मिलेंगे यूएसए के। तो ओवरऑल ये हमारी फोर्थ कमिंग न्यूज एंड डाटा है। जो एग्जिस्टिंग न्यूज है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ओवरऑल सिचुएशन न्यूज के हिसाब से मार्केट डाउनवर्ड है। तो चलिए अब हम चल के देखते हैं कि यूडीटीएस क्या कहता है और टेक्निकल मार्केट को किस दिशा में ले जाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम दोनों को क्लब करके हम एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की UDTS स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870510511 or visit www.ifmcinstitute.com। तो चलिए अब हम सीधा चलते हैं यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर के ऊपर और चेक करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। दोस्तों, यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर IFMC ने जो डेवलप किया, ये यूडीटीएस स्ट्रैटेजी के ऊपर ही है। ये बेसिकली एक अगर मैं बोलूं तो कंप्यूटराइज्ड हमने इसको बनाया, जिसमें हमको मैनुअली बार बार चेक नहीं करना पड़ेगा। और इसका जो मेन मकसद था वो मकसद था कि जो लोग यूडीटीएस स्ट्रैटेजी को सीख रहे हैं वो प्रैक्टिस करने के लिए यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर को यूज करते हैं। यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर के अंदर आपका टाइम बचता है और आप बहुत सारे स्टॉक्स के ऊपर डिफरेंटली काम कर सकते हो, पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो। आप अगर बिना स्क्रीनर के काम करते हो तो शायद आप एक दिन के अंदर 10, 15 या 12 स्टॉक्स पे ही काम कर पाओगे। लेकिन अगर आपको यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर के थ्रू आप क्या करते हो, आप फिल्टर करने में आपको कम वक्त लगता है और आप ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स को फिल्टर कर पाते हो यूडीटीएस स्ट्रैटेजी के हिसाब से और आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने आपको इस एपिसोड के शुरू में बताया था कि थ्योरी के साथ साथ हमारी प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉक मार्केट के अंदर थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल की इंपॉर्टेंस है और यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर आपको तैयार करता है बेस्ट प्रैक्टिकल्स के साथ, क्योंकि आप यहां पर नंबर ऑफ ट्रेड जितने ज्यादा लोगे उतना आपका जो एक्सपीरियंस लेवल है और कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। तो चलिए यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर से सीधा पूछते हैं निफ्टी के लेवल्स। निफ्टी के लेवल्स डेली, निफ्टी डेली अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 10,910 रुपए 40 पैसे, टू बी वेरी प्रिसाइज 10,910.40। इसके बाद वीकली की बात करें तो वीकली डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 11,503 रुपए 80 पैसे 11,503.80। मंथली भी हम अपवर्ड हैं जिसका सपोर्ट है 11,057 रुपए 55 पैसे यानी कि 11,057.55। मंथली अप, डेली अप, वीकली डाउन। अगर ओवरऑल व्यू बनता है, हमको पता है ये हमारा मेजर ट्रेंड है, ये हमारा इंटरमीडिएट ट्रेंड है और ये हमारा प्राइमरी ट्रेंड है। तो हमारा इस समय मेजर ट्रेंड और प्राइमरी ट्रेंड अपवर्ड है और क्योंकि मेजर ट्रेंड को हम ज्यादा वेटेज देते हैं तो यहां पर जो व्यू हमारा बनेगा वो अपवर्ड बनेगा। तो दोस्तों, अब फाइनली हम बात करेंगे अगर कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन के लिए हमको ये दोनों व्यू को मैच करना पड़ेगा। जो हमारा न्यूज एनालिसिस का व्यू था वो डाउनवर्ड है और यूडीटीएस के थ्रू जो हम मार्केट का व्यू बना रहे हैं वो अपवर्ड है। तो ऐसे केस में मैंने आपको लास्ट एपिसोड में भी बताया था कि हां, हम ट्रेड पॉजिटिव साइड में करेंगे, लेकिन जब
जब हमारे पैरामीटर्स बुलिश हो। उसके ऊपर मैं अभी डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले हम नोट करते हैं फटाफट बैंक निफ्टी के लेवल्स। बैंक निफ्टी डेली अपवर्ड है, सपोर्ट है 20,740 रुपए 80 पैसे, 20,740.80। वीकली डाउनवर्ड है, रेजिस्टेंस है 21,983.40, 21,983 रुपए 40 पैसे। और मंथली भी हम अपवर्ड हैं, जिसका सपोर्ट है 21,543 रुपए 80 पैसे, यानी कि 21,543.80 का सपोर्ट है। यहां पर ये रेजिस्टेंस है और फिर ये सपोर्ट है। ओवरऑल बैंक निफ्टी भी यूडीटीएस के हिसाब से बुलिश व्यू में है। तो चलिए अब हम चलते हैं सीधा चार्ट्स के ऊपर और कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये मैंने डेली चार्ट लगा दिया है, मैंने अपने सारे लेवल्स मार्क कर दिए हैं। ये है 10,910 हमारा डेली सपोर्ट, और फिर ये हमारा मंथली सपोर्ट है 11,052, 11,052 का मंथली सपोर्ट है, डेली सपोर्ट है 10,910। ये दो ग्रीन लाइंस आपको नजर आ रही हैं। ऊपर हमारा वीकली रेजिस्टेंस है 11,501 रुपए और 85 पैसे। तो एक रेजिस्टेंस ऊपर है, दो सपोर्ट्स है नीचे। मार्केट हमारा बंद हुआ है एग्जैक्टली यहां पर, और ये लेवल है हमारा 11,052, जो कि एग्जैक्टली हमारे सपोर्ट लाइन के ऊपर है। अब क्या करना है दोस्तों, बहुत क्लियर है कि हमारे पास ये मंथ खत्म होने में, ऑलमोस्ट ये मंथ खत्म होने वाला है, क्योंकि आज तारीख हो गई है 27, और अगर मंथली सपोर्ट हमारा कटता है, यानी कि इस लेवल के नीचे अगर मार्केट रहता है, तो हमको बाइंग बिल्कुल नहीं करनी है। हमारा ध्यान, क्योंकि न्यूज एनालिसिस के हिसाब से हम लोग डाउनवर्ड व्यू लेके चल रहे हैं, और यूडीटीएस के हिसाब से यानी कि टेक्निकली हम बुलिश व्यू लेके चल रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था, ऐसी स्टेज में हम टेक्निकल को वेटेज ज्यादा देते हैं, तो मुझे लेना तो बुलिश ट्रेड ही है। मुझे बेयरिश ट्रेड अभी नहीं लेना है, लेकिन बुलिश ट्रेड जब लेना है जब मेरे सपोर्ट लेवल्स के ऊपर ही मार्केट हो। तो नटशेल में अगर हमारा मंडे को 11,052 के ऊपर मार्केट रहता है, और जो इंट्राडे के भी पैरामीटर्स हैं वो भी अगर बुलिश रहते हैं, तो ही हमको मार्केट में ट्रेड लेना है। और लेने के बाद हमारे ये दो मेजर सपोर्ट रहेंगे 11,052 और 10,910। किसी हालत में 10,910 के नीचे आपको ट्रेड को नहीं रखना है फॉर लॉन्गर पीरियड। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं, यानी कि अगर आप कोई लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर हैं, तो आपके लिए 10,910 के नीचे बिल्कुल भी पोजीशन को स्टैंड नहीं करना है। और अगर आप सेलिंग करना चाहते हैं, तो आपको 10,910 के नीचे ही सेलिंग की पोजीशंस बनानी है, विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ दीज सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस। तो नेक्स्ट वीक में इतना ही कहना चाहूंगा कि उम्मीद करता हूं, क्योंकि वेडनेसडे को हमारे यहां इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिसीजन है, और हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव चीजें मार्केट में देखने को मिले। वेडनेसडे को यूएस में भी कुछ इवेंट्स हैं, जीडीपी का उनका आंकड़ा है, तो हो सकता है एक पॉजिटिव हमको कहीं ना कहीं मार्केट में क्लू मिले। तो मंडे और ट्यूसडे मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा फॉल या बहुत बड़ा अपवर्ड मूवमेंट मार्केट में आएगा। मंडे ट्यूसडे तक मार्केट एक रेंज बाउंड पोजीशन में रहनी चाहिए, लेकिन हां, वेडनेसडे के बाद अगर कहीं मार्केट इन लेवल्स के ऊपर निकलती है, खासकर 11,052 के ऊपर, तो हम वापस एक रिकवरी मोड में जा सकते हैं, क्योंकि ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो भी अब यहां से करीब 500 पॉइंट ऊपर है, और मार्केट में अगर कहीं पॉजिटिव व्यू बना इसके इन लेवल्स के ऊपर, तो मार्केट एक अच्छा रिबाउंड भी ले सकती है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज का एपिसोड पसंद आया होगा। इतना ही कहना चाहूंगा कि जब भी आप
स्टॉक मार्केट को पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर केवल पढ़ के ट्रेड ना करें। अगर आपको ट्रेड करना है तो ट्रेडिंग करनी है तो पेपर ट्रेड करें, लेकिन बिना प्रैक्टिकल्स के नहीं। खूब सारी प्रैक्टिस करें, खूब सारे ट्रेड्स पेपर के ऊपर करें, उसके बाद ही लाइव मार्केट में आए। धन्यवाद। ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC बेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1 by 1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7200 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए IFMC ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14,400 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IFMC ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 18,000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।